तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माय यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक जंगल में पड़ा होता है। ओए ये धूप, अब मैं हेवन में हूँ क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने खुद को एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त उड़ा दिया और अब मैं मर गया। क्या ही बेकार लाइफ थी मेरी। और ये ऊपर आसमान है, इतना सड़ेला। यहाँ तो घास फूस उग रही है भाई, हेवन के नाम पे दब्बा है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भागते हुआ आ रहा होता है, जो कि एक लड़की होती है। अरे ये टॉयलेट तो अभी भी बहुत ही दूर है, मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वही हमारा हीरो उस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है, ये हेवन की लड़कियां बिना पुराने जमाने के कपड़ों में घूम रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके पुरानी दुनिया में आ गया हूँ। अच्छा है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैं इसे जल्दी ही खत्म कर लूंगी। हाँ, ये लड़की क्या करने जा रही है? अरे अम्मा, ये क्यों देख लियो? मुझे जल्दी छुपना चाहिए, वरना अगर इस लड़की ने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे मार ही डालेगी। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाता है। तभी उसे सांप के फुसफुसाने की आवाज आती है, जो कि वो लड़की जहाँ बैठी थी उसके पास वाली झाड़ियों में से आ रही होती है। वो सांप झाड़ियों से बाहर आता है। क्या नजारा है, क्या माल है यार। वहीं सांप को देख हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, देख के तुम्हारे पीछे एक सांप है। हाँ, ये किसकी आवाज थी? क्या यहाँ आसपास कोई है? लेकिन वो लड़की जब तक हमारी हीरो की बात को समझ पाती, उस सांप ने उस लड़की के बट पे काट लिया होता है। इससे वो लड़की चिल्लाते हुए खड़ी होती है, लेकिन तब भी उसका पैर फिसल जाता है और फिर कुछ ये होता है। ये बहुत ही हर्ट कर रहा है। व्हाट? ये मैं कहाँ लैंड हो गई? हट हट, मुझे छोड़ की। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है, साला अच्छाई का तो कोई जमाने नहीं रहा। मैं तो इस लड़के की मदद करने की कोशिश कर रहा था और ये तो उल्टा मुझे ही मारने लगी। लेकिन नीचे ये जो अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्या मेरी किस्मत अच्छी है जो कि लड़की मेरे ऊपर है, या बुरी जो कि वो मुझे लाते मार रही है? इस किस्मत को क्या नाम दूं? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा हीरो बोल रहा होता है, मिस, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अभी जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, कसम से। क्या? तो क्या बुरे आदमी के माथे पे यहाँ पे बुरा लिखा होता है क्या? सच में मैं तो सिर्फ मैंने देखा कि तुम्हारे पीछे एक सांप आ रहा था, तो मैंने तो। अच्छा, तो सांप आने से पहले तू क्या कर रहा था? हाँ, यहाँ छुप के क्यों बैठा था? अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं उसे टॉयलेट करते हुए देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं। वही हमारे हीरो बोल रहा होता है, लगता है कि जैन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, जल्दी मुझे चेक करने दो। दूर रखो मुझसे सारी ठरकी, मेरे पास मत आना। तूने मुझे टॉयलेट करते हुए देख लिया, हट जा दूर यहाँ से। वो जहरीला सांप था, तुम्हारी बॉडी में जहर फैल रहा है, उसे तुरंत निकालना पड़ेगा। मिस, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर कुछ नहीं किया तो तुम मर जाओगी। फिर भी मैं एक ठरकी से इलाज करवाना नहीं चाहती। इतना कहने के साथ ही उस लड़की को फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। नहीं, फिर से नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, बच्ची तुम कहाँ गई? चलो घर वापस चल के थोड़ा आराम करते हैं। क्या? ये क्या कर रहा है तू कमीने? मेरी पोती को हाथ लगाया? चिंता मत कर, हाथ काटने का असला हम भी रखते हैं मित्र। तू मेरी पोती के साथ बदतमीजी करेगा, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा हरामखोर। बोल जय बब्बा की। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर अभी नहीं रुके तो आपकी पोती की जान जा सकती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। हाँ, दद्दू मुझे ठंड लग रही है। ओ मेरी बच्ची, तेरे साथ ये क्या हुआ? दद्दू को डरा मत, कुछ तो बोल। तभी हमारा हीरो उस बुड्ढे को वहां से हटाते हुए बोल रहा होता है, ये सही नहीं हुआ। इतना कहते हुए हमारा हीरो उस लड़की की पैंट को उतारने लगता है। अबे कहते, ये क्या कर रहा है तू? दिख नहीं रहा क्या मैं उसकी पैंट उतार रहा हूँ? ओ, तो तू बस उसकी पैंट उतार रहा है? मत बोल, ये चूरा मैं तेरे पैंट में भी डाल सकता हूँ। बुड्ढे, तुझे जो करना वो कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी सबसे जरूरी है तेरी पोती की जान बचाना। उसे सांप ने काटा है, जहरीला कोबरा था वो। अगर अभी कुछ नहीं किया तो तेरी पोती मर जाएगी। मुझे तुरंत उसकी बॉडी से जहर चूस कर निकालना पड़ेगा। क्या कहा तूने? तू जहर चूसेगा? अगर कोई जहर चूसेगा तो वो मैं हूँ, हट जा रास्ते से। ठीक है, मैं तुम्हें करने देता हूँ। वैसे पता है ना कि सांप ने आखिर काटा कहाँ है? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। सांप ने तुम्हारी पोती के बर्ट पे काटा है।
बुड्ढे तू सीरियस है ना? तू चाहता है कि अपनी पोती के बट से तू खुद जहर चूसे? सोचा अगर उसे बाद में पता चला तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। हमारे हीरो की बात सुन बुड्ढा सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या हुआ, अब ट्रिक्स खत्म हो गई? हटो, मुझे काम करने दो। रुको, मेरी पोती के बट को हाथ मत लगाना। ठीक है तो फिर तुम ही कर लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारी पोती को इस बारे में पता चलेगा कि उसके दद्दू ने ही उसके बट से जहर चूसा था, तब तो वो सीधा ट्रोमा में चली जाएगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? मुझे लगता है कि ये काम तुम्हें ही करना चाहिए। ये हुई ना बात। पहले ही काफी लेट हो चुका है, लेकिन हमारे पास अब भी मौका है। अगर हम जल्दी काम शुरू कर दे तो हम इसकी जान बचा सकते हैं, वरना ये लड़की जल्दी ही मर जाएगी। वही हमारे हीरो की बात सुन वो बुड्ढा बोल रहा होता है, क्या तुम सच कह रहे हो? वही हमारा हीरो सोच रहा होता है, मैंने अपनी पूरी डॉक्टर की लाइफ में कभी भी किसी के बट से सांप के जहर को नहीं चूसा। मिस्टर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पोती ही मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। वही हमारे हीरो सोच रहा होता है, उसकी लाइफ बचानी सबसे जरूरी है, जो होगा देखा जाएगा। फिर हमारा हीरो जहर को चूसना शुरू कर देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा हीरो बोल रहा होता है, जहर लगभग निकल चुका है, अब जा बुड्ढे कुछ जड़ी बूटियां ले आ। लोबेलिया चेनेंसिस, एम्प्रेटिका सिलेंड्रिका, कॉप्टेक्स, गोल्डन साइप्रेस, बिच्छू, अरिस्टोलोजिया वैक्रोब्लिब्रा, र्यूम, प्रुनेला वेलग्रेस, ये सब तुझे जंगल में मिल जाएगा, तो जल्दी लेकर आ। मुझे तो इनमें से एक भी नहीं पता, ये सारे वर्ड्स तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। मिस्टर, क्या आप वाकई एक डॉक्टर हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा ना हो तो मैं अभी के अभी सब छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछा था। फिक्र मत करो, मैं कभी किसी की जान से मजाक नहीं करता। ठीक है, थैंक यू मिस्टर। वैसे बुड्ढे एक बात बता, अभी कौन सा साल चल रहा है? तू और तेरी पोती दोनों की कपड़े की स्टाइल पुरानी लग रही है, जैसे पिछले जमाने की हो। हम विलेज में रहते हैं ना, इसलिए आपको हमारे कपड़ों की स्टाइल पुरानी लग रही होगी, लेकिन बात मानिए हमारे कपड़ों की स्टाइल इतनी भी पुरानी नहीं है। वैसे ये साल ना 2019 चल रहा है। क्या 2019? हाँ, तूने क्या कहा अभी? कौन सा साल चल रहा है, बता दोबारा। 2019 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने घर जाके कैलेंडर चेक कर लेना भाई। बिल्कुल सही कहा तूने, चल अभी के अभी तेरे कैलेंडर चेक करने चलते हैं। वही बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है, एक मिनट रुक, मेरी पोती अभी भी वहाँ बिना कपड़ों के पड़ी हुई है, उसे तो साथ लेने दे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बुढ़े आदमी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइरो कैलेंडर को देखता है जिसमें कि 2019वां साल चल रहा होता है। यहाँ तो 2089वां साल होना चाहिए था ना, आखिर ये 2019वां साल कैसे बन गया? ये सब क्या चल रहा है? तभी हमारे हीरो को पास ही में एक मिरर दिखता है। वो मिरर में अपने फेस को देखता है और हैरान तो सोच रहा होता है, क्या ये मैं हूँ? इतना सोच हमारा हीरो बोल रहा होता है, सिट, मेरा ओमेगा सिप वाला थोड़ा सेक्सी चेन कहाँ गया? मेरा ब्यूटी मार्क और मेरा किलर विडो स्पीक, ये सब कहाँ गायब हो गया यार? वही वो बुढ़ा आदमी सोच रहा होता है, आजकल के यंगस्टर्स इतने ज्यादा खुद से प्यार क्यों करते हैं? बुड्ढे, अभी एलायंस का लीडर कौन है? लीडर? कैसा लीडर? मिस्टर, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये हुआशिया देश है और इसके आसपास और भी कंट्रीज हैं, मी देश, विंग देश, लेकिन मैंने कभी एलायंस के बारे में नहीं सुना। हुआशिया? एलायंस बनने से पहले हाँ सभी कंट्रीज इंडिपेंडेंट तो होती थी। क्या ये सब उस एक्सप्लोजन के वक्त हुआ था? मेरा सोल टाइम ट्रैवल कर गया, और वो भी कई सालों पहले के जमाने में। दद्दू मैं, वो बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है, तुम उसमें आ गई, सब कुछ ठीक है अब। वही वो लड़की बोल रही होती है, मेरे साथ क्या हुआ था? मैं घर पर कैसे? हम तो पहाड़ों में लकड़ी काट रहे थे ना। वो बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तू सच में मर गई है। तुझे जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने तेरी जान बचा ली। वही वो हमारे हीरो को देख हैरान होते हुए बोल रही होती है, साले ठरकी, तू हमारी घर तक आ पहुंचा। वही वो बुढ़ा आदमी उसकी पोती को समझाते हुए बोल रहा होता है, बेटा तुम्हें उनसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है भाई। वो लड़की बोल रही होती है, पर आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो दद्दू? वो मेरे बट को तार रहा था। हमारा हीरो बोल रहा होता है, मैं उसे समझा देता हूँ, उबली हुई जड़ी बूटियाँ लगभग तैयार हैं, तुम जाके ले आओ। ठीक है, जाता हूँ। तो क्या तुमने ही मुझे ये दवा लगाई थी? हाँ, मैंने ही तुम्हारे बट पर ये दवा लगाई थी, और हाँ, मैंने अपने मुंह से सारे जहर को भी निकाल दिया था। अब खुश होना सब जान के। ये सुन वो लड़की शर्माने लगती है, फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? अब मुझसे कौन शादी करेगा? मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं किसी लड़की के बट से जहर चूसूं, वो तो मैं मजबूर था, वरना तुम्हारे दद्दू तुम्हारी बट से जहर निकालते।
फिर हमारा हीरो मिरर में खुद को देखते हुए सोच रहा होता है, ये काफी अजीब है, एक लैब एक्सप्लोजन सिर्फ कुछ मीटर दूर फेंक सकता है, फिर मैं 70 साल पीछे टाइम में कैसे आ गया। फिर हमारा हीरो वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, तुम अब भी ठीक से रिकवर नहीं हुई हो तो अच्छे से आराम करो। तुम्हारा नाम क्या है? इवुतियान। इवुतियान कितना एरोगेंट नाम है। मेरा नाम है लिवनर। वैसे तुम इतने सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे? मुझे खुद भी नहीं पता, आँख खुली तो मैं वहाँ पड़ा हुआ था। लिवनर बोल रही होती है, और फिर तुमने सब कुछ देख लिया है ना? नहीं, तुम कह रहे हो कि तुम गहरी नींद से उठे थे तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा, है ना? वैसे सच कहूँ तो मैंने सब कुछ देखा। लिवनर बोल रही होती है, नहीं मजाक मत करो, तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुमने सच में कुछ नहीं देखा होगा। भूतियान बोल रहा होता है, तुम कह रही हो जब तुम बाथरूम जा रही थी, मुझे माफ करना, मैंने सब कुछ देख लिया और काफी क्लियरली देखा। ठरकी, मैं तुझे मार दूंगी। अरे ज्यादा हिल मत वरना जख्म फिर से खुल जाएंगे। मेरी बट बहुत दर्द कर रही है। मैंने कहा था ना ज्यादा मत हिला करो। आउच 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 मेरी बट। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो लिवनर की पैंट उतार देता है। ठरकी, तुम ये क्या कर रहे हो? ज्यादा हिलो मत, देख नहीं रहा मैं तुम्हें मसाज दे रहा हूँ ताकि तुम्हें इस दर्द से आराम मिले। नहीं तुम ठरकी, तुम कमीने मुझसे दूर रहो। बेटा दवा तैयार है। पगली लड़की, ब्लैंकेट के अंदर क्यों छुपी हो? इतनी गर्मी में सांस नहीं रुकेगी क्या? आज से मेरा उस बदतमीज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जब तक जिंदा हूँ उसका चेहरा भी नहीं देखना। अरे यंग मैन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इसका दर्द कम करने के लिए मसाज किया था। शादी से एक दिन में 2 बार पैंट उतारना पसंद नहीं आया होगा। और भूतियान सोच रहा होता है, वैसे काफी इलास्टिक है, फिर भी ठीक ठाक ही है। लिवनर चिल्लाते हुए बोल रही होती है, सुनो, अगर जरा भी किसी से बोला ना तो मैं लिवनर खुद तुम्हारी जान ले लूंगी। भूतियान बोल रहा होता है, तुम तो हर जगह से फ्लैट हो, सिर्फ बट को छोड़ के। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। बाबा जल्दी से दवा पिला दो इसे। वही हम देते हैं कि लिवनर मुंह फुलाते हुए बोल रही होती है, मैं नहीं पीऊंगी, क्या पता इसमें जहर हो। दद्दू बोल रहा होता है, पगली लड़की, डॉक्टर की बात सुना करो। वही हम देखते हैं कि भूतियान ने दवा को उठा लिया होता है। सुन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जिंदा रहो। मुझे सिर्फ इतना डर है कि तुम ये भूतियान लेजेंड ऑफ मेडिसिन की रेपुटेशन खराब ना कर दो। अब जब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें जिंदा रहना ही पड़ेगा। लिवनर बोल रही होती है, लेजेंड ऑफ मेडिसिन, तो मैं फेरी ऑफ मेडिसिन हूँ क्या? सुन लो, मैं एक घटिया सी दवाई नहीं पीऊंगी। वही हम देखते हैं कि ये सुन भूतियान का दिमाग खराब हो रहा होता है। अच्छा, मुंह से नहीं पीना तो क्या चाहती हो? दोबारा वही जगह पे दवा लगाऊं? लगता है कि परी को पहले वाला मजा काफी नहीं लगा। चाहती हूँ मैं दोबारा तुम्हारी इंजरी चेक करूं। लिवनर बोल रही होती है, मेरे पास मत आना, मैं पी लूंगी, लाओ मुझे दो ये दवा, मैं पीती हूँ। और लिवनर सोच रही होती है, तुम्हें मेरी पतलू उतारने का ज्यादा ही शौक है ना, ठरकी इंसान। वही तू भूतियान से कह रहा होता है, डॉक्टर साहब मेरी पोती ठीक तो हो जाएगी ना? ये भूतियान बोल रहा होता है, चिंता मत करो, सिर्फ थोड़ा दिन फॉलो अप ट्रीटमेंट चाहिए। वैसे मैं कुछ दिन यहीं रुक जाऊँ तो चलेगा ना? दद्दू बोल रहा होता है, जब तक चाहे रुक जाइए, बस मेरी पोती ठीक हो जानी चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। जहाँ लिवनर सोती हुई नींद में बक रही होती है। ठरकी इंसान, तुम फिर से मेरी पतलून मत उतारना। वही हम भूतियान को देखते हैं जो कि अभी तक जागा हुआ होता है और वो अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है, क्या मैंने सच में टाइम ट्रेवल किया? लेकिन आखिर ये मैं किसकी बॉडी में आ गया हूँ? आखिर मैं किसकी बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ? लिवनर और उसके दद्दू के मुताबिक मैं इस विलेज से हुई नहीं, तो फिर मैं उस सुनसान पहाड़ी पर क्यों था? और ये बॉडी इतनी कमजोर क्यों है? ज्यादा अल्कोहल और ज्यादा शारीरिक सुख भोगने की वजह से? अरे बीसी, ये तो ज्यादा दारू और शारीरिक भोग। अब समझ आया, जब भी लिवनर को देखता हूँ तो दिल क्यों इतना उछलता है। ये सब इस बॉडी की वजह से है। मेरा पहले वाला मैं वर्जिन नहीं था, लेकिन इतना विचित्र भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी अल्ट्रा ठरकी इंसान के शरीर में जन्म ले चुका हूँ? शायद असली बॉडी के मालिक को किसी ने मार दिया और लाश को पहाड़ पे फेंक दिया। नहीं, मुझे इस बॉडी के असली मालिक के बारे में पता लगाना होगा, वरना मेरी जान खतरे में आ सकती है। पता नहीं कौन अनजान आदमी मेरा दुश्मन हो। बीसी यहाँ तो हर कदम पर खतरा है। फिर हमें अगले दिन सुबह के साथ कुछ ये सुनाई देता है, ओल्ड मैन ली, तुरंत बाहर निकलो, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। ये सुन भूतियान बोल रहा होता है, सुबह सुबह ये कौन कुत्ता भौंक रहा है रे, सोने भी नहीं देते ये लोग। ओल्ड मैन ली,
2 दिन का वक्त दिया था जो कि अब खत्म हो चुका है। या तो पैसे वापस दो या फिर अपनी बेटी को मुझे सौंप दो। दद्दू गुस्से में बोल रहा होता है, जुओ इतने लोग लेकर आए हो, क्या किडनैप करने का इरादा है? मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मैं अपनी पोती को तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ। वही लीवाना पीछे खिड़की पर खड़ी होकर बोल रही होती है, ग्रैंडपा जुओ थोड़ा वक्त और दे दो ना। मैं कसम खाती हूँ जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। जुओ बुरा होता है, लड़की बस उसी से शादी कर लो, बचपन से ही वो तुम पर फिदा है, तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेगा। वही हुजी बुरा होता है, हाँ लीवनर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लीवनर बोल रही होती है, ब्रदर हुजी मैं तुमसे बार बार कह चुकी हूँ मुझे तुमसे वो वाली फीलिंग नहीं है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जुओ बोल रहा होता है, मैं तुम्हें एक चांस दे चुका हूँ ओल्ड मैन ली, सुनो अब अंदर घुस जाओ सब लोग और उस लड़की को बाहर लेकर आओ, आज ही मैं लीवनर और हुजी की शादी करवाऊंगा। वही हुजी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, वर्नर फाइनली अब तुम मेरी हो जाओगी। और हम देखते हैं वो सभी लोग घर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वही दद्दू उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं तुम में से किसी कमीने को अंदर नहीं घुसने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हुजी ने दद्दू की कॉलर पकड़ कर उसे हवा में उठा लिया होता है। बुड्ढे पहले खुद को देख तो ढंग से, तू आखिर है ही कौन मेरे सामने, बस हड्डियों का एक ढांचा। तभी घर का दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो वूतियान बोल रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लीवनर और तुम लोगों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन इस वक्त वो मेरी पेशेंट है, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। हुजी बोल रहा होता है, आखिर तू है कौन और तेरा वर्नर के साथ क्या रिलेशन है? वूतियान बोल रहा होता है, तुम्हें शायद जानने की जरूरत है कि लीवनर अभी इंजर्ड है और अभी वो मेरी पेशेंट है, मेरी परमिशन के बिना कोई भी उसे छू नहीं सकता। वही लीवनर सोच रही होती है, क्या एटर की मुझे बचाना चाहता है, लेकिन आखिर इससे इसे क्या फायदा होगा? हुजी बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? पता है ना कि विलेज में कोई भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो, ये डस्ट देख रहे हो ना? हाँ लेकिन ये बस मिट्टी तो है, इसमें क्या है? मैं तुम्हें बस बताना चाहता था कि तुमसे डील करना इस मिट्टी को उड़ाने जितना आसान है। गधे मेरे सामने अगर दिखा रहा है मैं तुझे मार डालूंगा। हुजी शांत रहो ब्रो, तुम तो हमारे विलेज से नहीं हो तो फिर उनकी मदद क्यों कर रहे हो? कहीं तुम भी तो उस लड़की को पसंद नहीं करते हो ना? और जो सोच रहा होता है, इसने हुजी को गुस्सा दिलाया, ये जानते हुए भी कि ये हुजी के सामने कुछ भी नहीं, क्या इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं? भूतियान बोल रहा होता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे इस टाइप की लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई ये सुन वर्नर खिड़की से चिल्लाते हुए बोल रही होती है, कुत्ते क्या मतलब है तेरा इस टाइप की लड़कियों से? आखिर मैं तुझे किस टाइप की लड़की लगती हूँ? वैसे इन लोगों ने तुमसे कितने पैसे उठा लिए हैं जो कि तुम इतने सारे लोगों को लेकर आ गए? पूरे 20,000। क्या सिर्फ 20,000? सिर्फ 20,000 के लिए तुम उसकी पोती को उठाने के लिए आ गए? एक ही विलेज से होने के बावजूद भी तुम इस ओल्ड मैन और उसकी पोती को बुली कर रहे हो, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? कुछ भी कहो लेकिन वर्नर सिर्फ मेरी है। भूतियान संभल कर, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरी परवाह करोगी। लीवनर बुरी होती है, गलतफहमी मत पालो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, वो तो तुम इतने दुबले पतले, अगर उसका एक पंच भी पड़ गया ना तो यही थोड़ा फट जाएगा तेरा। वही हम देखते कि उजी का पंच भूतियान को पड़ने वाला होता है कि तभी उसकी बॉडी अकड़ जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। उजी हैरान होते हुए बोल रहा होता है, ये मेरे साथ क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे अचानक मेरी सारी ताकत गायब हो गई हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुझे संभालना मेरे लिए मिट्टी उड़ाना जितना आसान है। वही जो हैरान होते हुए बोल रहा होता है, उजी तू ठीक तो है? जल्दी खड़ा हो जा। दादाजी मैं उठ नहीं पा रहा, एक बूंद तक ताकत नहीं बची। वही ये जो के आदमी आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, ये अचानक गिर कैसे गया? ये जरूर उस आदमी का काम होगा, वो आदमी कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लगता है। वहीं जो भूतियान से कह रहा होता है, मेरे पोते के साथ क्या किया तूने? पहले बना जा उसे फिर से नॉर्मल बना, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दद्दू बोल रहा होता है, यंग ब्रदर ई हम सब एक ही गांव से हैं, इतनी भी नफरत मत पालो उनसे। क्या तुम अभी इसने यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचाई है तो इस बार मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इतना कहते हुए भूतियान उजी पर कोई सा पाउडर डाल रहा होता है। मैं फिर से हिल सकता हूँ। वहीं भूतियान वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, 3 दिन के बाद वापस आ जाना पैसा लेने के लिए, तो अभी के लिए दफा हो जाओ। वहीं ये सुन हुजी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, दादाजी बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? बस ये मत कहना कि हम इसे ऐसे जाने देंगे। लीवनर मेरी है
और वो मुझे चाहिए। जो बोल रहा होता है, ये बंदा खतरनाक है, हमें इससे पंगा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी एडवांटेज है। अगर 3 दिन बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम लीवन और तुम्हारी शादी करवा देंगे। अभी के लिए सब वापस चलो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। आखिर वो सब चले ही गए। वहीं वूतियान बोल रहा होता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उल्टा ही चाहती थी कि प्रभु जी तुझे पीट पीट कर तेरा चूरा बना दे। ऐसे 10 लोग भी आ जाए ना तो मैं अकेला ही उनकी धज्जियां उड़ा दूं। वैसे ये हुआ क्या? अभी वो अचानक गिर कैसे गया? तूने कुछ किया था क्या? अरे भाई, मैं एक मेडिसिन साइंटिस्ट हूँ, ये तो मेरे लिए छोटी मोटी बात है। मैं किसी भी मुश्किल बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। और ये भूतिया सोच रहा होता है, अच्छा हुआ कल मैंने और भी जड़ी बूटियां इकट्ठा की थी और रात भर मैं उन्हें अलग अलग पाउडर में बदलता रहा था। अगर वो नहीं होती तो आज बड़ी मुश्किल हो जाती। मुझे आगे के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पता नहीं कब कौन सा नमूना टपक आए। झूठ बोल रहा है तू, एक नंबर का झूठा है तू। मैं नहीं मानती कि तू इतना ज्यादा पावरफुल है। वाह, मतलब ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची मुझे झूठा बोल रही है। मैं ना सिर्फ कोई भी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे संतरों को भी बड़ा कर सकता हूँ। बोलो, क्या तुम्हें संतरों को खरबूजा बनवाना है? और हम देखते हैं कि ये सुन लीवनर रोने लगती है। क्या क्या कुछ गलत बोल दिया मैंने? लीवनर बोल रही होती है, स्कूल में सब मुझे इसी वजह से चिढ़ाते हैं और अब तुम भी वही कर रहे हो। वहीं वूतियान बोल रहा होता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे संतरों को खरबूजा बना सकता हूँ, बस तुम रोना बंद करो। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरी मदद कर और इन्हें चेक कर ले। क्या वाकई तू इन्हें और बड़ा कर सकता है? फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लीवनर को देखते हैं जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है। कल उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे संतरों को बड़ा कर सकता है, लेकिन आखिर में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या वो सचमुच ऐसा कुछ कर भी सकता है? क्या हो अगर वो ये सब कह के सिर्फ मेरा एडवांटेज लेना चाहता हो? देख रहे हो ना वीडियो लोग, इस तरह से तो एरोप्लेन तक टेक ऑफ कर सकता है। नहीं, मैं बेइज्जती और नहीं सहूंगी। इवुतियान, मेरे संतरे बड़े करने में मेरी मदद कर। दद्दू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दद्दू बोल रहा होता है, इवुतियान ने कहा था कि वो बाहर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उसका कमरा साफ कर देता हूँ। लेकिन तुम ये संतरे बड़े करने के बारे में क्या कह रही थी? क्या? कुछ भी तो नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लगता है दद्दू आपने सुबह सुबह चढ़ा रखी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवुतियान घर वापस आ गया होता है, तभी लीवन उसे जाके टकरा जाती है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आउच, मेरा बट। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा भाग दौड़ मत करना, लगता है फिर से मसाज देना पड़ेगा। वही लीवनर बोली होती है, क्या? नहीं नहीं, तुम डर के वहीं रुक जाओ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मसाज का कार्यक्रम पूरा हो चुका होता है। वही लीवनर गुस्से में बोली होती है, तुम साले ठरकी कहीं के, कुत्ते के पिल्ले, सुअर की टट्टी खाने वाले। और भी कोई गाली बची तो वो भी दे दो, और जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बताओ कि कौन सा सी क्रिएचर सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। लीवनर बोली होती है, कम अकल, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लॉबस्टर बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होता है? हर एक की कीमत 500 रुपए होती है। ऐसा है तो चलो हम लॉबस्टर पकड़ने चलेंगे। वही दद्दू वहाँ आते हुए बुरा होता है, हे यंग मैन, तुमने मुझे जो लाने को कहा था मैं ले आया हूँ। तुम श्योर होना कि तुम्हें यही चाहिए था? बहुत अच्छे, ये वही है जिसकी हमें जरूरत थी। चलो अब हम फिशिंग करने चलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इवुतियान और लीवनर समुद्र में एक मटका रख के वहीं बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं इवुतियान लीवनर को गौर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे इस तरह की लड़कियां बहुत ही पसंद है, इनोसेंट और ब्यूटीफुल। और वो फ्यूचर वाली लड़कियां तो फुल टैटूस और वायलेंस से भरी होती हैं। अगर लीवनर को उनसे कंपेयर किया जाए तो लीवनर तो एक एंजल है। शायद ये ऊपर वालों का तरीका है मुझे मेरी तकलीफों का इनाम देने का। वही हम दद्दू को देखते हैं, जो कि भागते हुए आ रहा होता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है, हे भगवान, हम तो अमीर हो गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लीवनर हैरान होते हुए बोल रही होती है, दद्दू क्या हुआ, आप इस तरह से भाग क्यों रहे हो? दद्दू बोल रहा होता है, यंग मैन और तुम वर्नर जल्दी मेरे साथ चलो, समुद्र के किनारे लॉबस्टर्स की फौज जमा हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जो कि ईस्ट सिटी की इंच 1 बिल्डिंग होती है।
फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस कंपनी की सीईओ होती है। वो बोल रही होती है 3 दिन बीत चुके हैं, क्या वो सच में मर चुका होगा। तभी वहाँ एक लड़की आती है, वो बोल रही होती है मिस चैंग, बैंक ने हमें एक और नोटिस भेज दी है। मिस चैंग बोल रही होती है क्या वो फिर से पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। यस मैडम। सियाओमिन, मेरी तरफ से प्रेसिडेंट जू के साथ एक डिनर का इंतजाम करो। सियाओमिन बोल रही होती है मैडम सीईओ, प्रेसिडेंट जू अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ डिनर करने का मतलब एक पेड़ का शेर के मुंह में जाना। मिस चैंग बोल रही होती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो किस किस्म का आदमी है। अगर उसने दखलंदाजी ना की होती तो आज हमारी कंपनी की हालत नहीं होती, लेकिन उसकी असलियत जानकर भी क्या फायदा। क्या इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या। लेकिन मैडम प्लीज तुम जाओ और अरेंजमेंट करो। फिर वापस हमें एडर लेकर को दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। वही दद्दू बोल रहा होता है ब्रदरी, मेरी तरफ से धन्यवाद स्वीकार करो। उन लॉबस्टर्स को बेचने के बाद वर्नर की स्कूल की फीस का इंतजाम हो गया है और मैंने जो पैसे ओल्डमैन जू से उधार लिए थे वो भी वापस कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया, दिल से शुक्रिया। वही ली वर्नर बोल रही होती है ओए बदमाश, बता तो सही ये सब कैसे किया। वो लॉबस्टर्स खुद समुद्र किनारे पर कैसे आ गए जैसे हम उन्हें पकड़ने के लिए तैयार खड़े हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इवुतियान बोल रहा होता है अगर मैं कहूँ कि मैं एक सुपर हीरो हूँ तो क्या तुम मानोगी। बताना नहीं चाहता तो मत बता, पर फिर भी शुक्रिया। शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं, बस जब मैं तुम्हें मसाज दे रहा होता हूँ तब मुझे लाते मारना बंद करो, मेरे लिए इतना काफी होगा। लीवनर चिल्लाते हुए बोल रही होती है वो तो तू मेरी पैंट उतार देता है इसलिए मुझे तुझे लाते मारनी पड़ती है। अगर तू अपना थड़की पना छोड़ दे तो भला मैं तुझे लाते क्यों मारूंगी। ये सब बेकार बातें हैं, छोड़ो। क्या तू मुझे थोड़ी देर भी इमोशनल फील नहीं करने दे सकता। अच्छे खासे मोड़ को बिगाड़ दिया इस ठड़की ने। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। दद्दू बोल रहा होता है कौन है वहाँ, अंदर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर जुओ होता है। जुओ को देख वो तीनों शौक हो जाते हैं। जुओ बोल रहा होता है देख रहा हूँ कि काफी अच्छा खाना खा रहे हो तुम लोग, आखिर किस चीज का सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ। वही दद्दू चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ओल्ड मैन जुओ, मैंने तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दिए, फिर भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुओ बोल रहा होता है वो एक्चुअली मैं माफी मांगने आया हूँ और हुजी के मामले में बात करने भी। देखो वर्नर के बारे में मुझे लगता है कि हुजी और वर्नर उनके बीच। तभी वुतियान अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोल रहा होता है तुम अभी भी वर्नर को अपने पोते के साथ जुना चाहते हो तो सुन लो, आज मैं सब कुछ साफ करने वाला हूँ। वर्नर मेरी है, अपने पोते को जाके समझा देना कि वर्नर का पीछा करना छोड़ दे। अबे तू क्या बोल रहा है। तभी वुतियान वर्नर को पीछे चिमटी काटता है और बोल रहा होता है क्या तुम वाकई जू हुजी से शादी करना चाहती हो। मैं तो सिर्फ एक नाटक कर रहा हूँ ताकि आगे जाके वो लोग तुम्हें परेशान ना करें। वहीं ली वर्नर को वुतियान की बाहों में देख जू सोच रहा होता है उसकी बाहों में होने के बाद भी ये लड़की जरा भी असुविधा में नहीं लग रही, लगता है इसे वो सच में पसंद है। फिर जू वहां से जाते हुए बोल रहा होता है छोड़ो, जवान लोगों के रिश्ते जवान लोगों को ही संभालने दो, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं अभी के लिए निकलता हूँ। फिर जुओ के जाने के बाद ली वर्नर युवतियान पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है ये ठड़की हिम्मत कैसे हुई पकड़ने की, मैं तुझे काट डालूंगी। ये कैसी आवाज थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और युवतियान ली वर्नर के रूम में दोनों एक साथ बैठे होते हैं। जहाँ ली वर्नर बोल रही होती है सुन ठड़की, क्या सच में बड़ा कर सकता है, क्या तुझे सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी। बेशर्म, कहीं सिलिकॉन बनने का तो प्लान नहीं है ना, दर्द तो नहीं होगा ना, मुझे पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं। युवतियान बोल रहा होता है सुन, मैं प्रेसिडेंट की बेटी तक का मेकओवर कर चुका हूँ, तेरा केस तो मेरे लिए वार्म अप भी नहीं है। प्रेसिडेंट की बेटी और तू, ऐसा मत बोल, मुझे लगा था तू तो नासा का साइंटिस्ट भी होगा। फिर हम देखते कि वुतियान एक बाउल में जड़ी बूटियों की क्रीम बना रहा होता है। वही लीवर बुरी होती है ये क्या है। अच्छा खुशबू आ रहा है। इवुतियान लीवर को बता रहा होता है कि ये खाने की चीज नहीं है, इसे तुम पर लगाना पड़ेगा मसाज करने के लिए। क्या तुम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा सोच लेना चाहिए। लीवना शर्माते हुए पूरी होती है ठीक है, मैं ये सोचूंगी कि किसी कुत्ते के हाथ मुझे टच कर रहे हैं, चलो शुरू करो। कुत्ता तो ठीक है, अब मैं भी तमीज से काम नहीं लूंगा। फिर हम देखते कि मसाज का कार्यक्रम शुरू हो चुका होता है। वहीं वुतियान सोच रहा होता है ये टच सॉफ्ट भी है लेकिन टाइट भी लग रहा है, कैसे डिस्क्राइब करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये वही लेजेंडरी रब है क्या, प्रीमेच्योर लिटिल बंस।
फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि मसाज का कार्यक्रम पूरा हो चुका होता है। वही हम विभूतियान को देखते हैं जो कि अपने हाथ साफ करते हुए बोल रहा होता है, मैं कल तुम्हारे लिए दवा बना दूंगा तो ध्यान से उन्हें ले लेना, समझी। फिर विभूतियान रूम से बाहर चला जाता है और वो बाहर आने के बाद अपनी शर्ट ऊपर करता है जहाँ हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा होता है। विभूतियान बोल रहा होता है, ये बॉडी तो सीरियसली वीक है, एक सिंपल मसाज ने ही मुझे हिला के रख दिया, लगता है कुछ दवा बनानी पड़ेगी, मुझे अपने अंदर की ताकत को वापस लाना होगा और इस बॉडी को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। वैसे भी इस बॉडी का पहले वाला ओनर कैसे मरा ये अब तक क्लियर नहीं है, तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ईस्ट सिटी का सीन दिखा जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, डैड रिपोर्ट के हिसाब से वो रामिया मर चुका है। मर गया? लेकिन कैसे? डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन सुना कि कुछ गली के लफंगों ने उसका काम तमाम कर दिया। ये तो हमारे लिए अच्छा है ना डैड। तेरे सेकंड अंकल को अभी तक इस बारे में पता नहीं, किसी को कुछ मत कहना, बिल्कुल ऐसे एक्ट करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। समझ गया डैड, अगर सेकंड अंकल मुझसे पूछेंगे भी तो मैं कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। चलो अब देखते हैं कि कैसा तमाशा बनता है। और हाँ, तेरे और सिन्यू के बीच में क्या प्रोग्रेस हुआ? तू तो बड़ा गेम मास्टर बना था ना, अब तक उस लड़की को सेट किया या नहीं? सिन्हुई वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है डैड। मुझे भी पता है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, अगर वो भी सब जैसी होती तो वो वैंग सिन्हुई कैसे कहलाती? ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे पाना होगा। वैंग फैमिली से पार्टनरशिप के बिना हमारा स्टेटस कभी नहीं बढ़ेगा। 100 में समझता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विभूतियान को देखते हैं जो कि एक बाउल में जड़ी बूटियों को पीस रहा होता है। तभी अचानक लीवर चिल्लाते हुए बोलती है, ओए ठरकी, बैड न्यूज है, जल्दी निकलना पड़ेगा, अभी क्या अभी। वही अचानक लीवर की चिल्लाने की आवाज सुन विभूतियान से बाउल छूट जाता है और वो बाउल सीधा नीचे आके गिरता है जिससे वो टूट जाता है। विभूतियान रोते हुए बोल रहा होता है, अरे मेरा मिक्सचर, मैंने कितना टाइम लगाया था इस पे। वही लीवर बोली होती है, ओ माय गॉड, अभी दवा का टाइम नहीं है, गांव में एक वायरस फैल गया है, दद्दू ने हमें तुरंत भाग जाने को कहा है। लेकिन भागना क्यों है? लीवर विभूतियान का हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए बोल रही होती है, बातें बाद में, पहले भाग। वही विभूतियान सोच रहा होता है, वायरस ये अचानक कैसे फैल गया? जैसे लीवन और विभूतियान करके बाहर आते हैं, उनके सामने क्वारंटाइन ऑफिसर्स की एक स्क्वाड खड़ी होती है। उनमें से एक ऑफिसर बोल रहा होता है, रुको, वायरस को फैलने से रोकने के लिए आप सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है, तुरंत हमारे साथ क्वारंटाइन सेंटर चलो। विभूतियान बोल रहा होता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? सबको बिना सोचे समझे क्वारंटाइन किए जा रहे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो हमारा रास्ता छोड़ो। तभी वो लोग विभूतियान पर गन पॉइंट्स करते हुए बोल रहे होते हैं, जो भी हमारे साथ चलने से मना करेगा या जिद करेगा उसे जबरदस्ती बेहोश कर दिया जाएगा। विभूतियान गन्स को देख सोच रहा होता है, ये लोग तो सीधा वायलेंस पर उतर आए हैं, बेहोश करने वाली गन क्या इतना एक्सट्रीम होना जरूरी है? वही लीवर बोल रही होती है, छोड़ो अब, इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता, चलो इनके साथ चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वारंटाइन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ विभूतियान और लीवर भी आगे होते हैं। विभूतियान ने देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ विलेज के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया होता है। वहीं दद्दू लीवन और विभूतियान को देख लेता है। दद्दू उनके पास आके कह रहा होता है, पागल लड़की, मैंने कहा था ना ब्रदरी के साथ भाग जाओ, फिर वापस क्यों आई? लीवन बुरी होती है, वो लोग बहुत जल्दी आ गए थे दद्दू। वहीं पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है, ओल्ड मैन, इतना गुस्सा मत करो, जब से वायरस फैला है कुछ ही घंटों में पूरे विलेज को सील कर दिया गया है, अब कोई भाग नहीं सकता। दद्दू बोल रहा होता है, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, अब हम क्या ही कर सकते हैं, मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा मरना चलता है, लेकिन मेरी बोली सी बच्ची अभी तो जिंदगी जीना शुरू ही किया है। लिबनर इमोशनल होते हुए बोल रही होती है, दद्दू आप चिंता मत करो, डॉक्टर्स आ गए हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दद्दू गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, डॉक्टर्स? अगर उनसे कुछ होता तो पूरा गांव बंद करने की क्या जरूरत थी? वहीं विभूतियान सोच रहा होता है, ये बीमारी क्या है? सुना जिनको होती है उन्हें बुखार, सर दर्द और बॉडी पेन होता है। मुझे जड़ी बूटियों का काफी ज्ञान है, लेकिन बीमारी को पहचानना मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, फिर भी एक बार मैं कुछ जाके दिखाता हूँ। फिर विभूतियान लिवनर से कह रहा होता है, तुम लोग यहीं रुकना, मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ। लिवनर विभूतियान को रुकते हुए बोल रही होती है, नहीं रुक जा, तू बाहर गया और तुझे भी वो अजीब सी बीमारी हो गई तो? वहीं दद्दू भी कह रहा होता है, ब्रदर मत जाओ, तुम गए और बीमारी ले आई तो तुम सिर्फ चिंता नहीं प्रॉब्लम बन जाओगे। विभूतियान स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो?
मैंने मना किया था ना बात नहीं करने से। इवुतियान बोल रहा होता है बस थोड़ा वॉक पे निकला था। बताओ क्या हाल है, कोई सोल्यूशन मिला क्या? देखता हूँ शायद मैं भी थोड़ा मदद कर सकूं। वही डॉक्टर बोल रहा होता है हमने इतनी मेहनत इतना मैन पावर लगा दिया लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए और तेरे की मदद से क्या ही फर्क पड़ेगा। जाओ वापस जाओ, तंग मत करो हमें। इवुतियान सोचा होता है क्या इस जमाने के सभी डॉक्टर्स एडे होते हैं क्या? इतना सोच इवुतियान बोल रहा होता है मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ। डॉक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कान में प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना वापस जा। इवुतियान बोल रहा होता है मैं अपनी बॉडी का खुद जिम्मेदार हूँ, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है? डॉक्टर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है इतनी हिम्मत तेरी क्वारंटाइन ऑफिसर्स किधर हो? ये आदमी भागना चाहता है, इसको गोली मार दो, ये वायरस फैला रहा है। इवुतियान बोल रहा होता है अरे क्या बकवास है, मैं तो बस मदद करना चाहता था और अब मुझे वायरस फैलाने वाला बना दिया, तुम लोग तो बिल्कुल बेरहम निकले। तभी वहाँ एक डॉक्टर आते हुए बोल रहा होता है ये चिल्लाना किस बात का हो रहा है? पहले वाला डॉक्टर बोल रहा होता है ओल्ड वो बिल्कुल टाइम पे आए हो, ये लड़का कह रहा है कि वो वायरस का सॉल्यूशन निकाल सकता है। वे जुंजी तू ऐसी बातों पर जोक नहीं कर सकता, ये लड़का डॉक्टर जैसा लगता भी है क्या? इवुतियान बोल रहा होता है वे जुंजी चाइनीज में इसका मतलब पाखंडी होता है ना भाई, तेरे मम्मी पापा तो बिजनेस निकले, नाम से ही असली पहचान दे दी। वे जुंजी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है मेरे नाम से तेरा क्या लेना देना, तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है तो निकल यहाँ से, मदद करेगा पहले बता तू क्वालिफाइड है भी? इवुतियान बोल रहा होता है ठीक है एक सवाल का जवाब दे, बता रिजोमेनोमेरिया और बटरफ्लाई बस फ्लावर का इस्तेमाल क्या होता है? क्या पूछा? ये दोनों गर्मी और अंदर की आग को शांत करते हैं, परफेक्ट मेडिसिन उन लोगों के लिए जो ज्यादा बकवास करते हैं जैसे तुम। ये सुन वही जुंजी इवुतियान की कॉलर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है गंदी जुबान वाले किसकी बात कर रहा है तू, साफ साफ बोल। वही इवुतियान बोल रहा होता है किन बार मंदर ऑफ पीरल पोलीग्राफ रूट और फूसन की मदद से तेरा सूखापन भी थोड़ा बैलेंस में आ जाएगा। चल अब कॉलर छोड़, जड़ी बूटियों का मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो तू भी क्वालिफाइड नहीं है। डॉक्टर वो बोल रहा होता है यंग ब्रदर तुम क्या चाइनीज मेडिसिन के डॉक्टर हो? डॉक्टर तो नहीं, बस जड़ी बूटियों का काफी अच्छा ज्ञान है मेरे पास। डॉक्टर नहीं हो तू भी ट्रीटमेंट बता रहे हो। यंग ब्रदर तुम तो ज्यादा ही मॉडेस्ट हो, चलो मैं तुम्हें पेशेंट के पास ले चलता हूँ। फिर हम देखते कि वो लोग पेशेंट के पास आगे होते हैं। हम देखते हैं पेशेंट को जिसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका होता है। डॉक्टर वो बोल रहा होता है तो क्या सीन है, पेशेंट कैसा है, कुछ अजीब दिखा क्या? इवुतियान बोल रहा होता है आपका क्या कहना है डॉक्टर वू? वहीं वे जुंजी बोल रहा होता है मुझे लगा इस लड़के में कुछ बात होगी लेकिन ये तो बस एक झोला छाप निकला, मैं तो सोचता हूँ इस लड़के को यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी। इवुतियान वे जुंजी की बात सुन लेता है और इवुतियान बोल रहा होता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो तुम। वही डॉक्टर वो सोचा होता है ये लड़का बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है और एक नजर में ही डर जाता है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है डॉक्टर बनने का। लगता है उस वक्त इसे अपना स्टूडेंट बना के मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। इतना सोच डॉक्टर वो बोल रहा होता है बुखार सिर दर्द बॉडी पेन ये सब तो कॉमन सिम्टम्स हैं, लगता है किसी वायरस से इन्फेक्शन हुआ है पर मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इवुतियान बोल रहा होता है डॉक्टर वो मेरे पास एक नुस्खा है, चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। एल्पेड्रा 20 ग्राम्स, जिनसेंग 20 ग्राम्स, स्कूटेरिया 15 ग्राम्स, लॉन्गन 10 ग्राम्स, पियोनिया 25 ग्राम्स, एलमोंड 10 ग्राम्स और सपोसी 20 ग्राम्स। इन सबको 3 लीटर पानी में उबालो, जब तक सिर्फ एक बाउल बचे रोज 3 बार दो और इस नुस्खे का नाम होगा एक बाउल से डूबती नैया पार। डॉक्टर वो बोल रहा होता है एक बाउल से डूबती नैया पार, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। फिर डॉक्टर वो उस पेपर को नर्स को देते हुए बोल रहा होता है ये लो जाओ रेसिपी के हिसाब से बना के लाओ, देखते हैं इसका असर होता है या नहीं। वहीं वहीं जुंजी बोल रहा होता है एक बाउल से डूबती नैया पार, क्या ही ड्रामेटिक नाम है। अरे पाखंडी काम का कुछ पता नहीं लेकिन ताना मारने में फुल गोल्ड मेडलिस्ट है। एक बात बता शादीशुदा है क्या? तो फिर बेचारी वाइफ को छोड़ दे और निकल जा उसकी लाइफ से, वरना तो उसकी लाइफ भी डिफिकल्ट बना देगा। कमीने क्या कह रहा है तू? तू समझता क्या है अपने आप को? जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इवुतियान बोल रहा होता है कमर टाइट लगती है क्या? पैर सूजे हुए रहते हैं? पेशाब करने में दिक्कत होती है क्या? लोअर बॉडी हमेशा ठंडी रहती है? वे जुंजी हैरान होते हुए बोल रहा होता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? इवुतियान बोल रहा होता है सिर दर्द, चक्कर, नींद में सपने, रात को बार बार उठना और वो सफेद सा थकेला चेहरा, ये सब सुन वे जुंजी हैरान होते हुए सोच रहा होता है
ये कैसे हो सकता है? सारे सिम्टम्स बिल्कुल सही बता दिए। इवुतियान बोल रहा होता है, भाई तुम्हारी बॉडी में वो ताकत नहीं बची। मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ के लिए यूजफुल नहीं हो। अब जो जरूरत उसकी है वो तुम पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अपनी वाइफ को छोड़ दो। वी जुनजी गुस्से में बोल रहा होता है, बकवास बंद कर, मैं रोज करता हूँ, मेरी बीवी तो हाथ जोड़ती है, बस करो, तू क्या जाने मेरे बेडरूम का राज। वहीं बाकी डॉक्टर्स आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, देखो वे जुनजी का चेहरा, वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा था, ऊपर से दिख रहा था शरीफ और अंदर से किडनी फेल निकला, क्या बेचारा है ये। तभी नर्स दवा लेकर आ जाती है। डॉक्टर वो नर्स से कह रहा होता है, चलो अब पेशेंट को पिलाओ। फिर वो नर्स पेशेंट को दवा पिला देती है और 1 घंटे बाद वो पेशेंट पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके चेहरे का वो काला रंग भी गायब हो जाता है। वहीं पेशेंट की ऐसी कंडीशन देख डॉक्टर्स कह रहे होते हैं, चेहरा लाल गुलाबी लग रहा है, सांस भी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, ऐसा लगता है जैसे पेशेंट सिर्फ सो रहा हो। मतलब उसने सच में काम किया। ये बंदा कौन है भाई? ये तो किसी छोटे से विलेज से आया हुआ लगता है, फिर भी सिल्वर का डॉक्टर है। वहीं भी जुनजी सोच रहा होता है, सच में ये एक स्किल्ड डॉक्टर है। अगर ऐसा है तो मेरी बीमारी भी डॉक्टर ही। सच कहूँ तो आज मेरा मूड इसलिए खराब था क्योंकि कल रात मेरी वाइफ ने मुझे बेड से धक्के मार के निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ कर देंगे। इवुतियान बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करने वाला। वे जुनजी बोल रहा होता है, डॉक्टर जी मैं अभी सिर्फ 30 साल का हूँ, इतने सारे पोजीशंस अभी कुछ ट्राई भी नहीं किया मैंने, मैं इस हालत का हकदार नहीं हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप मुझे ठीक कर दो तो मैं पैसों की बारिश कर दूंगा आप पे। तेरा चेहरा ज्यादा सफेद है और नीचे से बॉडी कमजोर भी हो गई है और इस सब के लिए तू खुद जिम्मेदार है, दारू ज्यादा पी के। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे किसी को बचाने की कोई एथिकल जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे खुशी देता है। और अब वायरस का सीन भी खत्म हो चुका है, सबके लिए वही दवा लिख दो, मैं निकलता हूँ यहाँ से, अलविदा दोस्तों। फिर हम देते कि वो त्यान वहाँ से निकल गया होता है। जुनजी सोचा होता है, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ निकला, इतनी बड़ी दुनिया में मुझे इसी से पंगा लेना था, मैं तो सीधा गॉड ऑफ मेडिसिन से ही टकरा गया। अब गया काम से, अपनी बीमारी का क्या करूँ अब। वहीं डॉक्टर वो सोचा होता है, ये लड़का तो बड़ी सीधे साधे अंदाज में काम करता है, पर असली में तो गॉड ऑफ मेडिसिन निकला। इवुतियान का नुस्खा जैसे दिया गया, विलेज के हर एक बीमार इंसान की हालत संभल गई और नए पेशेंट का तो नामो निशान तक नहीं रहा। महामारी का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका था। डॉक्टर जी मैं पूरे विलेज की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस जड़ी बूटियों का दीवाना हूँ, लेकिन दुनिया के लिए इवुतियान बन चुका था वो नाम जिसे लोग रिस्पेक्ट से कहते थे, गॉड ऑफ मेडिसिन। फिर हमें 7 दिन बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इवुतियान एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसने अपनी बॉडी पर किसी क्रीम को लगाया होता है। इवुतियान जैसे चिल्लाता है, वो क्रीम इवुतियान की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। क्रीम एब्जॉर्ब होने के बाद इवुतियान सोच रहा होता है, कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद ये कमजोर बॉडी काफी ताकतवर महसूस हो रही है। और हाँ, बात सिर्फ पापा बॉडी तक सीमित नहीं है, उठो मेरे भाई, लगता है छोटा भाई भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। एक मर्द की असली दौलत है उसका छोटा भाई। दुनिया को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तभी वहाँ लीवाना आती हुई बुरी होती है, ओए हरामी सुन, एक रिपोर्टर तेरा इंटरव्यू लेने आ रही है। तभी लीवाना छोटे भाई को खड़ा देख उस पर वाइन की बोतल फेंक के मारती है। ठरके साले तू क्या कर रहा है ये, इतनी मुश्किल से मेरा छोटा भाई एक्टिव हुआ था और तूने सब बर्बाद कर दिया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर भी आ गई होती है। रिपोर्टर बोल रही होती है, हेलो मेरा नाम है वांग फैंसी, मैं एक रिपोर्टर हूँ, माफ कीजिएगा बिना बताए आई हूँ, लेकिन क्या आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इवुतियान बोल रहा होता है, मुझसे बात कर रही हो क्या, पहले बात सुन लो, मैं कोई गॉड ऑफ डॉक्टर्स नहीं हूँ, असल में तो मैं कोई डॉक्टर ही नहीं हूँ, और दूसरी बात मेरे पास वक्त नहीं है, तो प्लीज यहाँ से जाइए। और इवुतियान सोचा होता है, जो बॉडी मैं यूज कर रहा हूँ उसका असली मालिक शायद किसी दुश्मन के हाथों से मर गया था। अगर मैंने ये इंटरव्यू दे दिया, टीवी पे चेहरा दिख गया, तो मेरी लोकेशन रिवील हो जाएगी, और अगर वही दुश्मन वापस आए तो इस बार मैं पक्का मर जाऊंगा। इतना सोच इवुतियान पूरा होता है, मिस वांग, डॉक्टर वो और उनकी टीम का इंटरव्यू लीजिए, वो लोग असली हीरोज हैं, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, ये सब उन्होंने किया है। मिस वांग बोली होती है, लेकिन विलेज के लोग तो आपको गॉड ऑफ मेडिसिन कह रहे हैं, अब आप चाहे जितना भी इनकार कर लो, लोग तो मान चुके हैं। अगर तुम ये इंटरव्यू कर लो तो मशहूर हो जाओगे, नाम भी कमाओगे, इज्जत भी मिलेगी।
वहीं विलेज के लोग भी कह रहे होते हैं, बिल्कुल सही कह रही है डॉक्टर, ये मान जाओ ना, जब फेमस हो जाओगे पैसों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी, ये एक जबरदस्त मौका है। वहीं लीवनर बोल रही होती है, सोचो टीवी पे तुम्हारा नाम आए, सब तारीफें करें, क्या सीन होगा ना। इवुतियान लीवनर को रोस्ट करते हुए बोल रहा होता है, बच्ची जरा दूर जाके खेलो, यहाँ छोटे बच्चों की जरूरत नहीं है। मिस वांग बोल रही होती है, देखो अब तो सब तुम्हें डॉक्टर भी कह रहे हैं और तुम अब भी चुप रहे हो। इवुतियान बोल रहा होता है, अच्छा ऐसा तो पूरा विलेज कहेगा कि तुम मेरी वाइफ हो, तो क्या तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। इवुतियान की बात सुन विलेज के लोग हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, ये लड़का कितना बोल्ड निकला, दिन दहाड़े मिस वांग को टीज करने की हिम्मत कर रहा है, ये तो बिल्कुल बेशर्म है। मिस वांग बोल रही होती है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी वाइफ बनूं, तो पहले तुम्हें मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा। और मिस वांग सोच रही होती है, ये मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, इंटरव्यू तो मैं लेकर ही रहूंगी। इवुतियान बोल रहा होता है, एक अनजान इंसान के मजाक के बाद भी तुम इतनी काम हो, कितनी डेंजरस हो तुम, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ तुम जैसी हो। वहीं लिमोना सोच रही होती है, हाँ तो उसके लायक भी नहीं है ठरकी, ये बेसम तो उससे ज्यादा घटिया है, कहीं पे भी लाइन मार देता है। तभी वहाँ डॉक्टर वो आते हुए बोल रहा होता है, हे यहाँ क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों जमा हो गए। इवुतियान डॉक्टर वू को देख उससे कह रहा होता है, मिस्टर वू क्या आपने इसे बताया कि वायरस का दी एंड कैसे हुआ। डॉक्टर वू बोला होता है, हाँ ये सर्टिफिकेट आपका है, मैं आपसे छीनने वाला नहीं हूँ, आपकी जबरदस्त मेडिकल स्किल्स ने मुझे चाइनीज मेडिसिन की असली ताकत दिखाई है, आप जैसे टेंडर लोगों का फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को बचाएं। इवुतियान बोल रहा होता है, ये तो एक डॉक्टर का फर्ज होता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कैमरामैन शूटिंग बंद करो और मुझे अपनी टेप दो। और इवुतियान सोच रहा होता है, अगर ये सब बाहर चला गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, मैं किसी को क्या बचाऊंगा जब मैं खुद ही मर जाऊंगा। मिस वांग बोल रही है, उसकी बात मत सुनो, शूटिंग चालू रखो, हमें इंटरव्यू लेने का पूरा हक है। इवुतियान बोल रहा होता है, एक बात सुन लो, मुझे इंटरव्यू रिजेक्ट करने का पूरा हक है, अब मुझे वो टेप दो और यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर वो बोला होता है, हे चलो बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना, हम सब एक ही टीम से तो हैं। मिस वांग बोल रही होती है, अंकल वो मुझे ऐसा बिहेव करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बंदा तो हद कर रहा है, क्या समझाए मुझे, कोई भेड़िया हूँ मैं चुप रही जब उसने मुझे टीज किया, मुझ पे चिल्लाया भी, बस एक छोटा सा इंटरव्यू तो चाहिए था मुझे, क्या उसने सोचा कि मैं उसकी जान ले लूंगी, ऐसा रिएक्ट करना जरूरी था क्या। वहीं एक विलेजर इवुतियान से कह रहा होता है, डॉक्टर ये इंटरव्यू लेना शायद आपके करियर के लिए अच्छा हो, आपको इतना एक्सट्रीम रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी। इवुतियान सोचा होता है, मुझे लगा मैं इस विलेज में थोड़ा और रुक सकता हूँ, पर ये खबर तो आपकी तरफ फैल गई, अब मुझे ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। इतना सोच इवुतियान मिस वांग से कह रहा होता है, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, सिर्फ तुम अंदर आ सकती हो और कोई नहीं। मिस वांग हैरान होते हुए बोल रही है, अब क्या करने वाले हो, मेरे ऊपर चिल्लाना काफी नहीं था क्या अब मुझे बदनाम भी करोगे, सिर्फ कोई पागल लड़की तुम्हारे साथ अंदर जाएगी। अच्छा मिस वांग जरा अपने हाथों को देखिए। फिर मिस वांग शौक होते हुए अपने हाथों को देखती है, वो देखती है कि उसके हाथ काले हो चुके होते हैं। मिस वांग रोते हुए बोल रही है, तुमने मेरे साथ क्या किया। इवुतियान घर के अंदर जाते हुए बोला होता है, अगर नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ जिंदगी भर ऐसे ही रहे तो मेरे साथ अंदर चलो, मैं ही हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। मिस वांग चिल्लाते हुए बोल रही है, बदतमीज तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हें लगता है बस तुम एक डॉक्टर हो पूरी दुनिया में। फिर वो डॉक्टर वो की तरफ देखते हुए कह रही होती है, अंकल वो प्लीज मेरे हाथों को देखिए, मैं क्या करूँ अब। डॉक्टर वो मिस वांग के हाथों को गौर से देखते हुए बोल रहा होता है, मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि ये किसी पावरफुल जड़ी बूटियों का मिक्सर से हुआ है, कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है ये भी समझ नहीं आ रहा, इलाज का तो सवाल ही नहीं। डॉक्टर वो की बात सुन मिस वांग है तो सोच रही होती है, इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि अंकल वो को भी कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। डॉक्टर वो बोल रहा होता है, मेरी बात मानो, तुम बस अंदर जाओ, मिस्टर ही थोड़ी रूड हो सकते हैं लेकिन बुरे इंसान नहीं है, वरना वो बिना किसी फायदे के वायरस के लिए थोड़ी करता। मिस वांग बोल रही है, कितना चालाक है ये, अब तो मुझे भी देखना है कि ये अंदर जाके कौन सा नाटक करेगा। फिर हम देखते हैं कि मिस वांग और इवुतियान घर के अंदर आगे होते हैं, जहाँ इवुतियान मिस वांग से कह रहा होता है, मिस वांग मैं तुम्हारा हाथ ठीक करने के बदले में एक छोटा सा एहसान चाहता हूँ, तुमने ही मेरे हाथों का ये हाल किया है और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर 1 घंटे के अंदर तुम्हें सही इलाज नहीं मिला तो तुम्हारे हाथ हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। मुझे किसी के बारे में जानकारी चाहिए, पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। हाँ तुम पागल हो क्या, तुम्हें क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारे बारे में पता लगाऊं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर पाऊंगी।
ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। इतने गुस्से वाली रिपोर्टर होती तो तुम्हें कब का निकाल दिया गया होता। मुझे किसी ने बताया था कि मिस्टर वू मेडिकल फील्ड के बड़े आदमी हैं, और जिस तरह तुमने उन्हें अंकल वू कह के बोला और उनके सामने जिस तरह से ड्रामा किया, उससे तो पक्का है कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो। मिस वांग सोच रही होती है, ये बंदा जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। सच बोलूं तो मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं इस फिशिंग विलेज के आसपास ही उसमें आया था, तो शायद किसी ने मुझे समुद्र में फेंक दिया था। पहले तो मैंने सोचा था कि चुप के रहकर सब कुछ खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन तुम यहाँ आ गई और तुमने पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं एक बार ऑलरेडी मर चुका हूँ और दोबारा मरने का मुझे शौक नहीं है। तुम सीरियस हो? क्या सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई है? अगर वाकई दुश्मनों ने इस समुद्र में फेंक दिया था तो वो दोबारा जरूर इसके पीछे आएंगे। मुझे तो सिर्फ एक इंटरव्यू लेना था, मैं नहीं चाहती कि किसी को चोट लगे। वही हम देखते हैं कि इवुतियान एक पानी का टब लेके आ गया होता है और उसमें पाउडर डालते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, और वैसे भी मैं खतरे में नहीं होता अगर तुमने यहाँ के सबके सामने हंगामा ना किया होता, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। तो क्या इसी पानी से मेरे हाथ सही हो जाएंगे? इवुतियान बोल रहा होता है, अपने हाथों को इसमें डालो और उन्हें 3 मिनट तक पानी को सोख करने दो। मिस वांग पानी में अपने दोनों हाथों को डुबा देती है। फिर हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस वांग खुश होते हुए बोल रही होती है, ये तो कमाल हो गया, असर तो तुरंत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी वुशिया नोवेल की हीरोइन हूँ। वहीं वुतियान बोल रहा होता है, मैं जो कहना चाहता था सब कह दिया, आगे का समय तुम पर छोड़ता हूँ। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।